यादों का कैनवस। दिल की नजर से हिंदुस्तानी मौसीकी के जगत में दौर कोई भी रहा हो, लंबे अरसे तक टिका वही है जो जुदा सा हुनर रखने के साथ साथ काम में भी दूसरों से कई गुना बेहतर था। सरताज वही कहलाया है जिसने अपनी खूबियों का भरपूर इस्तेमाल कर काबिलियत के सिक्कों को वक्त ब वक्त उछालकर फतेह का झंडा गाड़ा है और सिनेमा में कामयाबी का ताज अपने सर बांधा है। ऐसी एक सरताज जोड़ी की फेहरिस्त में नाम आता है शंकर जयकिशन का। जिनका मुकाबला दरअसल खुद से था, इसीलिए कंपटीशन से बेफिक्र ये मौसीकार जोड़ी संगीत के हदों को पार कर गई। शंकर जयकिशन जोड़ी में शंकर रघुवंशी एक पंजाबी घराने से ताल्लुक रखते थे और जयकिशन पंचाल एक गुजराती घराने से। इनका मिलना भी अजब इत्तेफाक है और ये इत्तेफाक बड़ा दिलचस्प भी है। साथ में इस जादुई संगीतकार जोड़ी के साथ जो जादुई नगमे निगार हसरत जयपुरी और शैलेंद्र साहब का जुड़ना भी किसी जादू से कम नहीं। यहाँ एसजे के दो असिस्टेंट्स दत्ताराम और सेबेस्टियन का जिक्र करना भी लाजमी है, जिन्होंने बाद में बतौर इंडिपेंडेंट मौसीकार भी अपने फराइज अंजाम दिए। इन सब का मिलना भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दरअसल शंकर ओपेरा हाउस के नजदीक के जिमखाना में रोजाना वर्कआउट के लिए जाया करते थे। वहाँ उनकी मुलाकात दत्ताराम से हुई। यहाँ ये कहना गलत न होगा कि बाद में शंकर ने दत्ताराम से तबला और ढोलक बजाने की कुछ और बारीकियां भी सीख ली थी। बहरहाल एक दिन दत्ताराम ने शंकर जी को एक गुजराती फिल्म मेकर चंद्रवदन देसाई से मिलाया। इसे किस्मत का खेल ही कह सकते हैं कि उस वक्त जयकिशन भी देसाई से किसी काम के सिलसिले में मिलने आए थे। ऐसे में पहली मर्तबा दोनों का आमना सामना हुआ। हाय हेलो से बात शुरू हुई और यक बयक दोनों के दरमियान म्यूचुअल केमिस्ट्री पैदा हुई। इस हमख्याली में आपसी गुफ्तगू में शंकर को पता चला कि जयकिशन हारमोनियम बजाने में उस्ताद है। वो बेहद खुश हुए क्योंकि काफी अरसे से उन्हें पृथ्वी थिएटर में हारमोनियम प्लेयर की खोज थी और वो खोज अब पूरी होते हुए दिखाई दी। शंकर ने जल्द अज जल्द जयकिशन को पृथ्वी थिएटर में हारमोनियम प्लेयर के पद पर अपॉइंट किया। दोनों में इस कम अरसे में ही इतना अच्छा राब्ता पैदा हुआ कि गहरी दोस्ती में तब्दील हुई और मिलकर पृथ्वी थिएटर के लिए कई ड्रामों में अदाकारी के जौहर भी दोनों ने दिखाए। अदाकारी में दोनों का एक ड्रामा पठान नाम का बड़ा ही मकबूल हुआ था। पृथ्वी थिएटर में काम करते करते शंकर जयकिशन अपने गुरु राज कपूर से मिले, जो उसी दौरान अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म आग बनाने वाले थे, अपने ही बैनर आरके फिल्म्स के तहत। पृथ्वी थिएटर के रेगुलर मौसीकार राम गांगुली का बतौर संगीतकार आग फिल्म के लिए पहले से ही इंतखाब हुआ था। शंकर जयकिशन को राम गांगुली के असिस्टेंट के तौर पर अपॉइंट किया गया था। फिल्म हालांकि बॉक्स ऑफिस पर कारोबार नहीं कर पाई, पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि आग फिल्म के गाने बड़े ही मकबूल रहे, जैसे जिंदा हूँ, इस तरह और काहे काजल शोर मचाए मुकेश और शमशाद बेगम की आवाजों में। यहाँ ये कहना मुनासिब होगा कि भले ही शंकर जयकिशन ने आग फिल्म में संगीतकार राम गांगुली के लिए बतौर असिस्टेंट काम किया, पर उनका योगदान, उनका कंट्रीब्यूशन धुन तैयार करने में भी रहा। सच तो ये है कि कई जगह क्रेडिट्स में भी दोनों का नाम आया। आग म्यूजिक राम गांगुली, ट्यून बाय शंकर जयकिशन। आग फिल्म के संगीत को मकबूल होता देख शंकर जयकिशन ने सोचा, अब हम अपनी जोड़ी बनाएंगे। शंकर जयकिशन की जोड़ी, इसके लिए उन्होंने तैयारियां करना शुरू कर दी। अलग अलग धुनें बनाकर इन ट्यून्स को जमा करने में लग गए। अब जब ट्यून्स का जखीरा जमा हुआ तो वो राज कपूर के पीछे लग गए ताकि उन्हें बतौर इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर ब्रेक मिल सके। राज कपूर उस दौरान आरके फिल्म्स की दूसरी फिल्म बरसात की तैयारी में लगे थे, वो भी बड़े पैमाने पर उनके पास एचजे की ट्यून सुनने का वक्त ही नहीं था। शंकर जयकिशन प्लानिंग कर रास्ता तलाशने में लगे कि कैसे राज कपूर को कॉर्नर करके उन्हें अपनी ट्यून सुनाई जाए। मौका मिलता दिखाई दिया तब जब पृथ्वी थिएटर के एक ड्रामा के सिलसिले में राज कपूर साहब के साथ ये टीम पुणे रवाना हुई। इसे कहते हैं मौके पे चौका। पुणे में एक शाम वो राज कपूर के पास बैठ गए महफिल सजाकर और राज कपूर से कहा, राज साहब अब तो हमारी दरख्वास्त पर गौर करें, हमारी बनाई ट्यून सुन लीजिए। राज साहब ने मना कर दिया, पर एसजे की जिद ऐसी थी कि
बाजाब्ता इस शाम को म्यूजिकल महफिल बनाने पर वो उतर आए। शंकर तबला लेकर बैठ गए और जय किशन हारमोनियम के साथ। शंकर ने डमी लिरिक्स के साथ धुन छेड़ दी। अमुआ का पेड़ है वही मुंडेर है, आजा मोरे बाल माँ अब काहे की देर है, जो बाद में जिया बेकरार गाने में तब्दील हुआ। राज कपूर बड़े खुश हुए ये धुन सुनकर और कहने लगे, बरसात का संगीत मैं तुम दोनों चंगू मंगू को सौंपता हूँ। और बस रेस्ट इज हिस्ट्री। एसजे का ये राब्ता आरके फिल्म्स के साथ ऐसे जुड़ा कि कामयाब क्या, यादगार नगमात के तसलसल ने कभी न टूटने का इरादा कर लिया। फिर एसजे ने राज कपूर स्टारर 19 फिल्मों में मौसीकी तरतीब दी, जिनमें आरके फिल्म बैनर की 9 और फिल्में भी काबिल गौर है। गौरतलब है कि राज कपूर बरसात के गीतों में लता जी की आवाज चाहते थे, क्योंकि जिस तरीके से मौसीकार नौशाद साहब ने लता जी और रफी साहब की आवाज को अंदाज फिल्म के गीतों में इस्तेमाल किया था, वो राज कपूर को बेहद पसंद आया था। मुकेश जी की आवाज के वो पहले से ही मुरीद थे। दिलचस्प ये है कि इस सिलसिले में राज कपूर ने लता जी के घर इस मैसेज के साथ जय किशन को भेज दिया। लता जी के पर्सनल असिस्टेंट ने जय किशन को राज कपूर का ऑफिस बॉय समझा। जब जय किशन लता जी के घर से हाँ सुनकर रवाना हुए तो लता जी ने अपने पर्सनल असिस्टेंट की जानिब देखकर ये कहा कि राज कपूर के ऑफिस बॉयज भी कितने हैंडसम होते हैं। बहरहाल अब बरसात के नगमे लिखने के लिए शायरों का इंतखाब करना था। ये इंतखाब भी कमाल का रहा। हसरत जयपुरी साहब का चुनाव राज कपूर की फिल्म के लिए पृथ्वी राज कपूर ने पहले से ही किया था, क्योंकि उन्हें हसरत जयपुरी साहब की नज़्म मजदूर की लाश बेहद पसंद आई थी। पर अभी भी ये टीम मुकम्मल नहीं थी, कुछ तो कमी थी, एक और गीतकार की कमी, जिसे पूरा किया शैलेंद्र साहब ने। दरअसल राज कपूर शैलेंद्र के फैन पहले से ही थे। जब से उन्होंने शैलेंद्र साहब की नज़्म जलता है पंजाब एक मुशायरे में सुनी थी और उसे खरीदने के लिए और अपनी फिल्म आग में डालने के लिए शैलेंद्र को मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार भी थे, पर तब शैलेंद्र ने मना किया था, क्योंकि उन्हें फिल्मों के लिए लिखना मंजूर नहीं था। हालांकि किस्मत का खेल यहाँ भी काम आया। बरसात के 2 गाने लिखने बाकी थे और इस दौरान शैलेंद्र के घर में पैसों की तंगी थी। वो मदद के लिए राज कपूर के पास गए 160 रुपए उधार मांगने के लिए। राज कपूर जिस शायर के मुरीद थे वो चौखट पर आए हैं, तो राज कपूर ने मौके की नजाकत को समझा और शैलेंद्र से कहा कि 160 नहीं, एक गाने का 500 रुपए दूंगा अगर लिखने के लिए राजी हो जाते हो। शैलेंद्र राजी हुए और बरसात के बचे हुए 2 गाने पतली कमर और बरसात में हमसे मिले तुम गाने लिख डाले। अब शैलेंद्र भी आरके फिल्म्स के परमानेंट मेंबर बन गए। ऐसे में आरके फिल्म्स के साथ एसजे, हसरत जयपुरी, शैलेंद्र का ये अटूट रिश्ता ये रंग लाया कि बरसात के हिट नगमात के बाद शंकर जयकिशन की म्यूजिकल जोड़ी पर पूरी दुनिया को रश्क हुआ। इतिहास गवाह है कि शंकर जयकिशन ने 165 फिल्मों का कामयाब संगीत की शिद्दत से तैयार किया और सालों तक राज किया। यादों का कैनवस।